बढ़ते आगे, धनबाद के रेड क्रॉस सोसाइटी सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ज्यादा भीड़ होने से सेंटर पर अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना भी मुश्किल हो गया। भीड़ बढ़ता देख रजिस्ट्रेशन काउंटर को स्वास्थ्य कर्मियों ने बंद कर दिया। टीका का जितना स्टॉक है उससे कहीं ज्यादा लोग सेंटर पर पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, वैक्सीन सेंटर पर हंगामे की स्थिति बन गई। अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। वैक्सीन सेंटर पर जितना टीका उपलब्ध था उससे कहीं ज्यादा लोगों की भीड़ सेंटर पर पहुंच गई, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बन गई। इस दौरान पुलिस को हालात काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। आप देख सकते हैं, ये धनबाद के वैक्सीन सेंटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अचानक से बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, जिसके कारण अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालात को देखते हुए रजिस्ट्रेशन सेंटर को कर्मियों ने बंद कर दिया। पुलिस तक को आना पड़ा हालात को काबू में करने के लिए। हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि अचानक से इतनी भीड़ कैसे आ गई। क्या प्री रजिस्ट्रेशन के अलावा काउंटर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई थी और कर्मियों ने पहले से कोई व्यवस्था नहीं कर रखी थी? दिलीप, देखिए, ये रेड क्रॉस सोसाइटी में पिछले कई दिनों से लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर के। यहाँ जो व्यवस्था है, आज कोई नई तस्वीर नहीं है। पिछले कई दिनों से लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पहले तो एक काउंटर बना रखा है जहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उस काउंटर पे लोगों को दिक्कत है और बार बार लोगों ने ये अपील की है कि काउंटर को आप बाहर करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात आज क्या हुई कि जिले में भी वैक्सीनेशन नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर मात्र एक बनाए गए थे और वो है रेड क्रॉस सोसाइटी। यहीं पे लोगों को आज सिर्फ टीकाकरण अभियान से जुड़ना था, टीकाकरण लेना था, क्योंकि जिले में भी टीका बिल्कुल नहीं है। 190 डोज बचे हुए थे टीका के, और आज जो जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई थी वो इसी रेड क्रॉस सोसाइटी में कम से कम यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। सुबह 6:30 बजे से यहाँ पे लोग जुटे हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्थिति इतनी भगदड़ वाली हो गई थी और साथ साथ जो स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही यहाँ पे दिख रही थी। ना तो वो रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू कर पा रहे थे और ना ही वैक्सीनेशन का कार्य, जिसको लेकर के नाराजगी थी। भगदड़ की स्थिति मच गई और भगदड़ की स्थिति मचने के बाद कई महिलाएं गिरी, यहाँ पे चोट लगी, पुलिस को आना पड़ा स्थिति को सामान्य कराने के लिए। तो समझ सकते हैं कि जिले में वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरह से लोगों के अंदर उत्सुकता है, जागरूकता है, उसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई और यही वजह कि आज स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हुई। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कितने बजे आप पहुंचे थे यहाँ पे? सुबह मैं 8 बजे से आया हुआ सर, और अभी तक मुझे सेकेंड डोज लेना है। हमारा सेकेंड डोज को लैप्स होने में 6 दिन बचे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है, आप लोग वैक्सीन लीजिए। और मैं प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि जिनको कम से कम सेकेंड डोज का ड्यू डेट 2 या 3 दिन बचा हो, उनके लिए कम से कम कोवैक्सीन का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि कोवैक्सीन में 28 से 52 दिन 42 डेज का ही उसमें ड्यूरेशन रहता है। इस तरह से परेशानी। अभी जो तस्वीर यहाँ पे दिख रही है दीपक, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे नोटिस चिपका दिया गया कि आज वैक्सीनेशन कार्यक्रम नहीं होगा। कई सवाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर उठ रहे हैं कि जब आपको पहले से पता था एक ही सेंटर पे वैक्सीनेशन कार्यक्रम आज चलेगा, लोगों की भीड़ जुटेगी, तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं की थी? और व्यवस्था जब बिगड़ गई तो यहाँ पे नोटिस चिपका दिया गया है कि आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रद्द किया जाता है। और देखिए, कुर्सियां खाली हो गई है। जो 500 से ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे थे वो वापस चले गए। किस तरह से नाराजगी है आप, क्योंकि लोग वापस चले गए, नोटिस चिपका दिया गया? क्योंकि सर हम लोग यहाँ पे 6 बजे से हम आए हुए हैं, 6 बजे से आए हुए हैं और यहाँ पे बताया जाता है एक लाइन लेडीज का लगेगा, एक लाइन जेंट्स का लगेगा। हम लोग लाइन में चेयर पे बैठे हुए थे। फाइनली कुछ लोग हैं जो वहाँ पे गेट पे डिस्टर्ब कर रहे थे कि पहले हम लोग को दिया जाए, तभी जो चेयर में बैठे उन लोगों को मिला जाए। लेकिन अगर ये सोल्यूशन हो सकता था, जो लोग डिस्टर्ब कर रहे थे वो हंगामा इसलिए बात हुआ कि वो लोग बोल रहे थे पहले हम लोग को दिया जाए, तभी जो चेयर में बैठे हो तभी होगा, नहीं तो किसी को नहीं दिया जाए। इस तरह से परेशानी हुई, आप काम छोड़ खूब सवेरे आए हैं, छोटा बच्चा है, और जब आते हैं तो बोलते हैं कि 84 दिन हो गया है। बोले कि पूर्ण दीजिए 84 दिन तो मैसेज करेंगे। मैसेज हुआ है तो हमारा देवे नहीं कर रहे हैं सुइया। कितने बजे आप आए थे आज? हम सवेरे आए थे। सवेरे हाँ, खूब सवेरे। देखिए, बिल्कुल
6 से 7 बजे से ही लोगों के यहाँ पे लाइन लग गई थी और करीब 500 से ज्यादा लोग यहाँ पे आए थे वैक्सीनेशन को लेकर के। काफी गहमा गहमी का माहौल था और व्यवस्था जो यहाँ पे थी वो पूरे तरीके से नकारात्मक थी। लोगों के अंदर निराशा है और इस कदर निराशा है कि अब ये सेंटर पे नोटिस बोर्ड चिपका दिया गया कि आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से क्या एक्स्ट्रा डोज की व्यवस्था जिला प्रशासन को करवाया जाता है, स्वास्थ्य विभाग को करवाया जाता है, ताकि वैक्सीनेशन अभियान जो धनबाद में आज से विराम लग गया वो अभियान फिर से शुरू हो और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट कर पाए। जी दीपक। दिलीप, लेकिन वैक्सीन की कमी है क्या, इस बारे में जानकारी नहीं थी कर्मचारियों को, अधिकारियों को जिले की? क्योंकि उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता है, उसी हिसाब से लोगों को सेंटर पर आने के लिए कहा जाता है। क्या यहाँ सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन हो रहा था जिसकी वजह से इतनी भीड़ आ गई? देखिए, सेंटर पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है जब से जिला प्रशासन और सरकार ने ये बड़ी रियायत दी है रजिस्ट्रेशन में कि आप जो मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको भी टीका दिया जाएगा और जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको भी टीका दिया जाएगा। तो दोनों के लोग यहाँ पे पहुंच रहे थे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, कल भी जो स्वास्थ्य जो यहाँ पे नोडल पदाधिकारी उनसे बात की गई तो उनको ये कहा गया था कि जब डोज 190 डोज ही धनबाद जिले में है तो ऐसे में वैक्सीनेशन किस तरह से आप किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 190 डोज है उनका वैक्सीनेशन यहाँ पे किया जाएगा, लोग पहुंचेंगे, उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठ रहा है, जब उन्हें पता था 190 डोज है, एक ही सेंटर बनाया जा रहा है, लोगों की भीड़ यहाँ पे उमड़ेगी, तो उनको कैसे संभाला जाएगा? क्योंकि अगर डोज नहीं था तो उन्हें लिखना चाहिए था राज्य सरकार को कि धनबाद में वैक्सीन के डोज खत्म हो गए, जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि यहाँ पे लोगों के अंदर जो उत्सुकता है वैक्सीनेशन को लेकर के, वो उत्सुकता ज्यादा बढ़ रहा है, लोग केंद्र पे पहुंच रहे हैं, उन्हें कैसे सुधारा जाएगा? एक सवाल और यहाँ पे है, आखिर इसके बाद क्या करेंगे आप? सर, एक तो हम प्राइवेट जॉब में करते हैं, 2 दिन से हम छुट्टी लेके यही कर रहे हैं। बॉस बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, अभी तक वैक्सीन मिला नहीं, तुम रोज बोलते हो आज कल आज कल। आज भी मैं आया, वो बॉस का फोन आया कि कहाँ? बोले सर वैक्सीन लेना है। बोले आज जरूर ले लेना। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? प्राइवेट सेक्टर में जॉब का ऐसे ही छुट्टी रहता है, क्राइसिस। सर, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम सरकार को पता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पता है कि सेकेंड डोज वालों का ड्यू डेज इतने दिन में होगा, तो 3 दिन या 4 दिन पहले क्यों नहीं सिर्फ सेकेंड डोज के लिए तो करवा दे। तो फिर फायदा क्या हुआ? 28 दिन और 52 दिन वाला किया जाना चाहिए। कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग और वैक्सीन लेने के लिए उनमें जागरूकता दिख रही है, लेकिन व्यवस्था की अगर इस तरह की लापरवाही देखने को मिलेगी तो फिर एक नकारात्मक संदेश लोगों के बीच जाएगा और लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। धन्यवाद दिलीप इन तमाम ताजा जानकारी और तस्वीरों के लिए। जुलाई के महीने में लगातार वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। राजधानी रांची में आज के लिए सिर्फ 90 डोज उपलब्ध हैं, बाकी जगहों पर टीका खत्म हो गया है। कोवैक्सीन की अगली खेप केंद्र सरकार 9 जुलाई को भेजेगी। टीका मिलने के बाद सरकार द्वारा जिलों को अलॉट किया जाएगा। इसके बाद 10 जुलाई से लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं कोविशील्ड की अगली खेप केंद्र सरकार 15 जुलाई को भेजेगी।